Good morning, students. So, we are going to start our fourth lesson of geography. Third lesson was omitted, so we will directly go to climate. And in this lesson, for a while, I want to give PPT lessons so that you can easily understand the geographical features and the things which we have to know, such as longitude. I had told you about that. We can say a longitudinal line, latitudinal lines, and the diversion of the wind and the things which I can't recite and tell you. But even if you are visualizing it, then it will be easy to get it. Okay, so we will start the lesson. It is about climate. We all know that our climate is not stable. We are having different type of we can say seasons, and we are having different type of climatical changes in our places. As we can see, this is a rainy time period, and sometime it is unbearable moisture, or sometime it is unbearable we can say humidities. So these all things are there. So how and why these things were created, and what type of climate India is having. So we are going to learn about it. Okay, so let's start the lesson. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage. We had not did that. Then these are the two of the three basic elements that one learn about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevails over our country. सो हम जो पहले लेसन्स में हमने जो जो देखा, जैसे हमने पूरे वर्ल्ड में इंडिया को देखा, फिर इंडिया के अंदर के जो सिस्टम्स थे उनको देखा, फिजियोग्राफिकल डिवीजन और डिवीजन के अंदर उनकी स्पेशलिटी, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो प्रगति के अंदर एलिमेंट्स है वो चीज़ों को उसके कारण देश जो है, देश या हमारी अर्थव्यवस्था जो है सपोर्ट होती है, या हम कह सकते हो कनेक्टेड एक दूसरे की। इस बार जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन और हमारे देश के ऊपर किस प्रकार का वातावरण रहता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम लोग दिसंबर में गर्म कपड़े और जून जुलाई में बारिश का जो मौसम होता है, हमारे लिए कपड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं उसमें, गर्मी वाले और सॉरी बारिश वाले और ठंडी वाले। तो ये अब विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्लाइमेट का असर जो होता है हमारे देश में देखा जाता है। यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि क्लाइमेट क्लाइमेट क्या होता है। सो क्लाइमेट क्या है उसको अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम of total weather condition and variation over a large area for a long period of a time more than 30 years। अगर हम देखें तो लंबे समय से एक जगह पर एक ही तरह का वातावरण है, एक ही तरह सर्दी आती है और एक ही समय के साथ परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बारिश का, तो वो हम कहते हैं क्लाइमेट। अगर हम देखें तो करीब 30 इयर्स तक वहाँ पर इस तरीके का मौसम होने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट इस प्रकार का है। इसी प्रकार से वेदर जो है वो शब्द तब इस्तेमाल लिया जाता है जैसे कि आज का वेदर सनी है, कल का वेदर रेनी था, परसों का वेदर या शाम जो है वो ह्यूमिड थी। तो ये जो चीज़ ये पल पल में बदलता है, सुबह अलग शाम को अलग दिन में अलग, ये ऐसा हो सकता है। वेदर जो है रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। किसी भी विशेष जगह पे विशेष समय में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है उसे हम कहते हैं वेदर। ये दोनों का डिफरेंस है और दोनों का डेफिनेशन भी है। सो परंतु क्लाइमेट हो या वेदर हो, दोनों के एलिमेंट्स यानी कि दोनों पर असर डालने वाले जो एलिमेंट्स है वो सेम है। जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है
बारिश का या पानी का किसी भी रूप में धरती पे आना, चाहे वो बर्फ हो, चाहे फोग हो, चाहे मॉइस्ट हो, किसी भी तरीके से हमारी धरती पे जब पानी आता है, बरसता है, ये तो वो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन a day, but there is some common patterns over the few week or month। अगर हम देखें तो एक ही दिन में करीब काफ़ी अंतर आ जाता है वेदर के अंदर। और वो जैसे मैंने कहा, सुबह धूप हो रही होगी और दिन में बारिश आ जाती है, और रात जो है वो ह्यूमिड हो जाती है, यानी कि हवा का दबाव जो है कम हो जाता है, और एकदम मतलब कह सकते हैं नमी घन बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड एयर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें ये एकदम बदलती, परंतु कई चीज़ें जो महीनों में बदलाव आता, उसका महीनों में उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अगर हम देखें तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स एंड रीजन्स। अगर हम देखें तो हमारी जो दुनिया है, वो दुनिया काफ़ी अलग अलग तरीके के मौसमों या क्लाइमेट के अंदर परिवर्तित होती है। ये क्लाइमेट और ये जो परिवर्तन है दुनिया को में, इसमें बहुत सारे अंतर है, परंतु इंडिया के बारे में हम देखने चाहेंगे कि इंडिया को किस क्लाइमेटिकल जोन में हम डाल सकते हैं। इंडिया में जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो नाम और इंडिया के कई चीज़ों का नाम जो है, या तो अरबी लोगों ने या फिर बाहर से आए हुए लोगों ने हमें ये नाम दिए हैं। जैसे सिंधु नदी के कारण जो है यमन वाले और अरबी, या हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट, सॉरी मिडल, हाँ मिडल वेस्ट वाले जो आते थे, तो उन्होंने हमें नाम दिया था हिंदुस्तान। देन उसी प्रकार से अगर हम देखें, क्योंकि वो सिंध को एच बोलते थे, तो वो सिंधु को क्या कह रहे थे, हिंदू कह रहे थे। तो उसी जगह पर अगर हम देखें तो अरेबिक लोगों ने हमारे क्लाइमेट का भी नाम रखा। ये क्लाइमेट जो है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इससे नाम दिया मौसम। जो मौसम जो था उसका मतलब था रिवर्सेबल विंड, यानी कि जो हवा सीधी चलती है परंतु अचानक मुड़ जाए उसे मौसम कहते हैं, और वही मौसम उसका हम कह सकते हैं अभद्र शब्द बन गया मौसम। तो हम मानसून मानसून कहने लगे उससे, और मानसून हमारा क्लाइमेट है। तो अगर हम देखें तो इंडिया का क्लाइमेट है, या फिर हम कह सकते हैं सारा सब कॉन्टिनेंट एरिया का जो क्लाइमेट है वो ये माना जाता है कि मानसून क्लाइमेट है। ओके, तो हमारे यहाँ का जो हवा, हमारी यहाँ की जो हवा है वो हम कह सकते हैं कि उसका जो पैटर्न है, उसका जो बहाव है वो बहुत वेरी करता है। वो पहले लैंड टू ओशन चलता रहता है, और बाद में अचानक से एक रिवर्स उसके अंदर पैटर्न वो लेता है, और रिवर्स सिस्टम लेता है, जिसके कारण वो क्या होता है, ओशन टू लैंड चलने लग जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ है जिसने हमारे देश को मॉनसून क्लाइमेट के अंदर लाता है, या न सिर्फ हमारे देश को, मैं ये कहूँगी कि सब कॉन्टिनेंट को मानसून क्लाइमेट के अंदर लाता है। ये मानसून क्लाइमेट जो है वो हमारे देश का क्लाइमेटिकल जोन है। पूरी दुनिया उसे, हमारे देश को इस नाम से जानती है, और उसी तरीके से हम उसको पढ़ते भी हैं। सबसे पहले अभी जो हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कहने में तो भारत में बहुत सारे वेरिएशन है। सब जगह एक सा हवा, एक सी मौसम और एक सा असर नहीं देखा जाता, परंतु फिर भी हम लोग इस जोन के अंदर आते हैं, जैसे मानसून जोन कहा जाता है, ये मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। इसको हम समझने के लिए पहले हम देखेंगे गर्मी में। तो इन समर द मर्करी occasionally touch the 50 डिग्री इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट। तो यहाँ पे गर्मी से हम देखेंगे कि राजस्थान के कई इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर और पहलगांव में जो है रात इतनी ठंड वाली होती है, या वहाँ का इलाका इतना ठंडा होता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा पाता। वहीं पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर और
दूसरे इलाके में, जो द्रास वाले इलाके में विंटर जो है यानी कि सर्दी के मौसम में अगर हम देखें तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -45 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में जम्मू कश्मीर का इलाका रहता है। देन परंतु वहीं जम्मू कश्मीर से बिल्कुल नीचे अपने दक्षिण के टिप में आ जाए तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम में अगर हम देखें तो टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। कारण ये है कि मैंने जैसा आपको पहले भी कहा, जो कोस्टल एरियाज में जितने भी हमारे क्या कहते हैं शहर हैं, हमारे इलाके हैं, वो सब एसी कहलाते हैं। एसी मतलब जहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो ये कहलाते हैं, अगर हम कहें तो मॉडरेट टेम्परेचर वाले इलाके। परंतु जहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, जैसे कि राजस्थान का देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब रात को उसी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के रात को अगर देखें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम फ्लक्चुएशन, एकदम डाउन जाता है। तो ये जो है ये हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट को अब दिखाता है। ना सिर्फ ये रात और दिन का, परंतु अगर आप देखें तो गर्मी में बहुत गर्म है, सर्दी में बहुत सर्द है या ठंड है, तो वो ज़्यादातर यूपी है, बिहार यानी कि समुद्र तट से जितने दूर वाले राज्य हैं उन सब में ये असर दिखाई देता है, और इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। सो आप ये ध्यान रखेंगे मॉडरेट क्लाइमेट क्या है और एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या है, उनके वेरिएशन के एग्जांपल्स भी आप देखेंगे। ओके, इसके साथ हम प्रेसिपिटेशन देखने जा रहे हैं। प्रेसिपिटेशन यानी कि जैसे मैंने कहा, पानी का H2O का धरती पे किसी भी फॉर्म में आना, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कह सकते हैं हेल हो, चाहे वो मॉइस्ट हो, चाहे वो क्या कह सकते हैं हमारे ड्यू हो, किसी भी तरीके से। तो हम यहाँ पर देखें प्रेसिपिटेशन में, जहाँ हमारा राजस्थान है बेचारा एकदम सूखा ग्रसित इलाका, जहाँ पे 10 cm बारिश होती है, और लद्दाख वाला जैसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, वो भी 10 सेंटीमीटर से भी लेस लद्दाख में रेन शावर्स होते हैं। वहीं पर हमारे देश में ऐसी भी जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि 400 cm वाला इलाका है। ये मेघालय का महसराम और हमारा चेरापूंजी वाला इलाका है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है। वहीं पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ और भी वेरिएशन है। अगर अपने देश में देखें तो अपन मतलब अपने इलाके को देखें तो अपने यहाँ जून से लेकर सितंबर तक हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हमारे यहाँ रहती है। तो मतलब सितंबर कम हो जाती, परंतु जून से लेकर सितंबर तक के रेन शावर्स हम देख सकते हैं। परंतु हमारे ही देश में एक इलाका है जहाँ पे अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, वो है आपका तमिलनाडु वाला इलाका। सो इतने सारे वेरिएशन है, फिर भी हम ये बोलते हैं कि हम जो है वो किसके अंदर आते हैं, मानसून क्लाइमेट के अंदर आते हैं। समझ में आया अभी ये सारे वेरिएशन मैंने आपको किस तरीके से और क्यों समझाए। अगर हम देखें तो कोस्टल एरियाज जैसे हैं, इनमें टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट यानी कि ज़्यादा और कम होना बहुत कम देखा जाता है। सिर्फ इंटीरियर पार्ट ऑफ द जो कंट्री है वहीं पर ये कॉन्ट्रास्ट देखा जाता है। कल जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्लाइमेटिकल कंट्रोल में कुछ 6 मेजर कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था। आपको अर्थ का रोटेशन सिस्टम आना चाहिए, अर्थ का लैटिट्यूड यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड लाइंस अच्छे से आपको आना चाहिए, ये सब आप पहले पढ़ चुके बेटा। ओशनिक करंट्स यानी कि समुद्र के अंदर जो तरंग होती हैं और वो तरंग जो टेम्परेचर को लेकर चलती हैं, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी तो ये सब टर्म आपके काम में आएगा। तब आप बोलोगे मैडम क्या पढ़ा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, ओशन में कहाँ से करंट होते हैं, ओशन में तो लहरें होती हैं, वेव्स होते हैं। नो बेटा, वेव्स सिर्फ अप एंड डाउन होने को कहते हैं जो हवा के कारण होता है, परंतु अंदर अर्थ के रोटेशन यानी सर्कुलर घूमते रहने के कारण समुद्र का पानी भी क्या करता है, घूमता है और वो बहाव लेता है, उसे हम जो करंट कहते हैं। तो आपको ये जो टर्म्स हैं आप ज़रूर कहीं से भी या पुरानी बुक्स में आपने जो पढ़ा था 7th और 8th में, कोल्ड करंट, वार्म करंट, तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो नेक्स्ट लेसन आपको इजीली समझ आएगा। ये लेसन टेक्निकल है बेटा, आपको बुक लेकर मेरे साथ बैठना ही होगा, अंडरलाइन करना होगा और उसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना होगा। सो
ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से लेसन को ग्रैप्स आउट कर सके। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।